हेलो माय CUET 2024 एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ग्रेजुएट्स। जो ये आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ भी जानकारी आपको आज चाहिए वो आपको इस सिंगल वीडियो पे मिल जाएगी। चाहे वो बात हो टॉप 10 कॉलेजेस की, चाहे वो बात हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफर किए हुए कोर्सेज की, या वो बात हो कि क्या कट ऑफ जाते हैं हर कोर्स के, और इफ़ यू वांट टू नो कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, आखिर ये CSAS पोर्टल होता क्या है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमसे लगातार पूछते आ रहे हैं। सो दिस वन वीडियो विल गिव यू ऑल द आंसर्स टुडे। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जितने भी टैब्स मैंने यहाँ लिखे हैं उस पर मैं एक एक करके बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए केवल और केवल CUET का स्कोर ही लेता है। CUET 2024 का फॉर्म कैसे भरना है, अलग अलग कोर्सेज के लिए इसका वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे इस कमेंट्स लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर आप CUET का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप डालिए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज को डालिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है बहुत सारे कोर्सेज हर स्ट्रीम के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास 6 to 7 कोर्सेज है। BSc में एक BTech का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है दैट BTech इन IT एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा कोर्स ऑफर कर रहा है थ्रू CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको BSc के ऑनर्स कोर्सेज भी हैं और BSc के जनरल पास कोर्सेज भी हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं जिसे आप चूज कर सकते हैं। ये जानकारी मैं स्पेशली अपने साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए दे रही हूँ। इसके अलावा जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। BCom ऑनर्स है, BCom पास कोर्स भी है, इसके अलावा BBA भी है, BMS भी है, BVOC के रिटेल मैनेजमेंट के कोर्स हैं, टूरिज्म का कोर्स है, जर्नलिज्म का कोर्स है। तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर मैं आर्ट साइड की बात करूं जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो आपके पास ऑप्शन रहेगा BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी का ऑनर्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सोशोलॉजी में आपके पास BA का प्रोग्राम है। केवल BA ऑनर्स प्रोग्राम नहीं है, BA पास प्रोग्राम भी है। सो देयर इज एन एंटायर गैमट ऑफ courses that Delhi University is offering you in their 3 years graduation। और एक 5 years का बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म का कोर्स भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। ये सारी जानकारी और ये पूरी लिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट्स में देने वाली हूँ और इस लिंक को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि हर कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो मैंने कोर्स वाइज भी आपको बता रखा है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA डालना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारे वीडियोस नीचे आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आखिर एडमिशन होता कैसे है, क्योंकि CUET देने के बाद के क्या स्टेप्स हैं, कैसे क्या करेंगे। सो आप याद रखिएगा CUET की जो इस बार की डेट टेंटेटिव डेट्स हैं वो 15 मई से 30 मई तक के हैं। जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो इन 15 to 20 डेज, लास्ट ईयर भी यही ट्रेंड था, 15 to 20 डेज में इसका रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट आउट होने के बाद या उससे कई बार पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CSAS पोर्टल ओपन कर देता है ना। CSAS पोर्टल क्या होता है? इट्स अ सीट एलोकेशन सिस्टम, सेंट्रल सीट एलोकेशन सिस्टम, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जिसमें आपको अपने कोर्सेज और कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं करना चाहती हूँ BA प्रोग्राम, मेरे BA प्रोग्राम इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मैं जो टॉप के कॉलेज हैं, BA के कॉलेज हैं, उनको मैं डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल सेंट स्टीफेंस का BA इन पॉलिटिकल साइंस में डाल सकती हूँ। सेकंड नंबर पे मैं सेंट स्टीफेंस का हिस्ट्री प्रोग्राम डाल सकती हूँ। द हिंदू कॉलेज डाल सकती हूँ थर्ड नंबर पर। और इस तरह से कॉलेज की रैंकिंग मैं अपने प्रेफरेंस, अपने कोर्सेज डाल के एक पूरी रैंकिंग तैयार करूंगी। इसका एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगी CUET एग्ज़ाम के रिजल्ट के आसपास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हर स्टूडेंट को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी है। क्योंकि ये प्रेफरेंस लिस्ट एक लिस्ट नहीं होती है जो सबको सूट करेगी। हर स्टूडेंट का अपना कोर्स है, हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस है, हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस कॉलेज की होती है। तो बेस्ड ऑन योर चॉइस
प्लस आपने कैसा सीयूईटी का पेपर लिखा है, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ये प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। तो जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है उस हिसाब से आपको सीट एलोकेट होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप टॉप का कॉलेज ही नंबर 1 पे रखें। अगर आपको लगता है कि आपका सीयूईटी का पेपर एवरेज गया है तो आप एवरेज कॉलेज को अगर नंबर 1 पे रखेंगे तो उसमें सीट मिलना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट जो बनेगी वो हर स्टूडेंट के हिसाब से बनेगी। इसका एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमसे टच में रहें। और भी कोई जानकारी के आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये CSAS का पोर्टल समवेयर इन मिड ऑफ जून एक्सपेक्टेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि मिड ऑफ जून वो अपना CSAS सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल ऑन करेगा, तब उस दौरान हम आपको ये पूरी एक एक जानकारी देंगे एक एक कॉलेज की, ताकि आप अपना CSAS में लिस्ट बना सकें। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे आपका सीयूईटी का स्कोर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है तो सीयूईटी का स्कोर ऑलरेडी उनके पास पहुंच जाएगा। इसके बेसिस पे और आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे, आपके स्कोर और आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सीट प्रोवाइड करेगा वाया मेल। सो दे विल सेंड यू अ मेल इन विच इट विल बी रिटन कि आपका इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। जब ये मेल आपको आएगा तो आपके पास 3 विकल्प होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास होगा सीट को एक्सेप्ट करने का। अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक फीस जमा करनी होगी, एडमिशन फीस। अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप सीट को अपग्रेड पे डाल सकते हैं। अपग्रेड का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस थी हिंदू, दूसरी प्रेफरेंस थी सेंट स्टीफेंस, तीसरी प्रेफरेंस थी मिरांडा हाउस और चौथी प्रेफरेंस थी किरोड़ीमल। तो सपोज आपको एडमिशन की सीट मिली है किरोड़ीमल में, बट आपका मन है कि आप हिंदू में जाएं। अगर हिंदू में आप अपग्रेड के लिए डालते हैं और अगली लिस्ट या उसकी अगली लिस्ट में अगर हिंदू की सीट बाकी बचती है तो आपको अपग्रेड मिल सकता है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा इसको अपग्रेड करने का और थर्ड ऑप्शन रहेगा उस सीट को रिजेक्ट करने का। इस तरह से इस प्रोसेस से आपको 5 लिस्ट मिलेंगी और पांचों लिस्ट में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, अपग्रेड पे डाल सकते हैं। तो ये सारा जो कार्यक्रम आप करेंगे, ये सारा जो चीज़ करेंगे वो आप करेंगे समवेयर इन द मंथ ऑफ मिड ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जून मिड डेट्स पे बिटवीन 15 to 28 जून जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा। सो फिलहाल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको चिंता ये करनी है कि आप ढंग से कोर्सेज भरें और ढंग से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अपने सीयूईटी के प्रोग्राम में एक्सेप्ट करें। अगर कोई भी उससे रिलेटेड आपके इश्यूज हैं आप हमारे वीडियोस देखिए या फिर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नाउ सेकंड बात है कि कट ऑफ क्या जाएंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सीयूईटी की तैयारी कैसी करनी है ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं फिलहाल 3 तरह के कट ऑफ्स की बात करूंगी। पहला मैं कट ऑफ की बात करूंगी साइंस रिलेटेड कोर्सेज यानी BSc के कोर्सेज के लिए। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था और मैं ये बात रिपीट कर देती हूँ कि जो BSc की कट ऑफ लिस्ट बनती है, जो BSc का प्रोग्राम का मेरिट लिस्ट बनता है वो आउट ऑफ 600 मार्क्स बनता है। यानी इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली PCM या PCB जो भी आपका कॉम्बिनेशन है या कंप्यूटर साइंसेस, तो जो भी आपका सिलेक्शन है उसके बेसिस पे 600 मार्क्स की ये एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मैक्सिमम मार्क्स 600 रहेंगे। आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है वो देना कंपलसरी है। मैं आप पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि BSc के लिए लैंग्वेज या साइंस के कोर्सेज के लिए लैंग्वेज देना कंपलसरी है, बट इन कोर्सेज का मेरिट में कोई भी योगदान नहीं, सॉरी इस सेक्शन का मेरिट में कोई भी योगदान नहीं होगा। सो अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, उसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। तो मार्किंग जो होगी वो 600 आउट ऑफ 600 होगी। अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये कट ऑफ करीब 520 प्लस मार्क्स की जाती है। जी हाँ, दिस इज अ वेरी हाई कट ऑफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी अच्छे कॉलेजेस के लिए ऑलमोस्ट 95 to 100 परसेंटाइल की ही कट ऑफ रहती है। तो 520 प्लस स्कोर का टारगेट करके हमें चलना है आउट ऑफ 600। अगर आप साइंस BSc प्रोग्राम्स में अपना कोर्सेज में अपना एडमिशन चाहते हैं तो। और यही बात मैं अगर रिजर्व कैटेगरी की कहूँ, SC ST OBC की सेंट्रल लिस्ट जो कि एक्सेप्टेड है यूनिवर्सिटी में, अगर मैं उसकी बात करूँ, इन दैट केस ऑल्सो आपका स्कोर 400 प्लस होना चाहिए
फॉर सिक्योरिंग अ सीट इन द फर्स्ट लिस्ट। ये सारी बात मैं फर्स्ट लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। आते आते ये लिस्ट जब आगे बढ़ती जाती हैं तो एंड तक के कट ऑफ्स भी थोड़ा नीचे चले जाते हैं। पर फिलहाल मैं फर्स्ट लिस्ट की बात करूँ कि अगर आप एकदम सेफ होना चाहते हैं, फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 520 फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी एटलीस्ट आपका स्कोर 400 प्लस होना चाहिए टू सिक्योर एडमिशन इन अ गुड कॉलेज फॉर BSc एंड साइंस प्रोग्राम्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा मैं बात करूंगी BCom प्रोग्राम की। तो अगर मैं BCom प्रोग्राम बोथ ऑनर्स एंड पास की बात करूं, ऑनर्स प्रोग्राम की जो कट ऑफ लिस्ट है वो थोड़ी हाई जाती है जनरल प्रोग्राम से। अनलाइक द साइंस, जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ यानी BCom और BA प्रोग्राम्स की मार्किंग होती है, जो मेरिट बनती है, वो आउट ऑफ 800 बनती है। तो इस चीज़ को आप मत भूलिएगा कि जो मार्किंग आपकी BCom और BA में बनेगी वो आउट ऑफ 800 बनेगी। यानी कि BCom और BA प्रोग्राम में डोमेन के साथ साथ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। डोमेन और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, इन तीनों को साथ में लेके चलना है। ये सारे ही आपको की मेरिट बनाते हैं। तो कोई भी क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, सबके मार्क्स जुड़ेंगे। आपके डोमेन सब्जेक्ट के भी मार्क्स जुड़ेंगे, आपके जनरल टेस्ट जहाँ जहाँ पे भी मांगा गया है उसके मार्क्स जुड़ेंगे, और लैंग्वेज टेस्ट के भी मार्क्स जुड़ेंगे। तो आपकी जो मेरिट बनेगी, जहाँ पे आपसे जनरल टेस्ट मांगा गया है, वहाँ पे जनरल टेस्ट के मार्क्स जुड़ के आपकी मेरिट 800 की बनेगी। जहाँ जनरल टेस्ट नहीं मांगा गया है, वहाँ इंग्लिश और हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं, उसके मार्क्स ऐड होंगे। तो BCom ऑनर्स की चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर BCom ऑनर्स की मैं आपसे बात करूं तो BCom ऑनर्स का जो कट ऑफ जाता है, और ये मैं जनरल कैटेगरी फर्स्ट लिस्ट की बात कर रही हूं, वो पिछली बार करीब पिछली बार ये आपका जो कट ऑफ गया था, दिस वाज अराउंड 760। यस, दिस वाज वेरी हाई, 760 प्लस आउट ऑफ 800। ये आपका फर्स्ट लिस्ट का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था इन कॉलेजेस लाइक SRCC, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, दौलत राम। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में सिक्योर करनी है इनमें सीट और आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, तो ये आपका कट ऑफ गया था। अगर आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है, तब भी ये कट ऑफ 600 प्लस गया था। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रही हूँ, और ये रिजर्व कैटेगरी है, इसमें आपका कट ऑफ, और ये जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ BCom ऑनर्स प्रोग्राम की। अगर मैं BCom पास प्रोग्राम की बात करूँ तो विशेष डिफरेंस नहीं था, इसका कट ऑफ करीब 740 प्लस गया था, एंड इन दिस 8580 प्लस गया था फॉर BCom पास प्रोग्राम। तो ये करीब ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल, 98 to 100 परसेंटाइल का कट ऑफ जाता है, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कोवेटेड प्रोग्राम्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के BCom ऑनर्स एंड BCom। अब मैं बात करती हूँ प्रोग्राम्स लाइक BBA, BMS एंड BVoc की। तो BBA, BMS और BVoc के जो प्रोग्राम्स हैं, अगेन इनका भी कट ऑफ जो बनता है 800 में से बनता है। अगर आप फर्स्ट लिस्ट में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं और आप इन प्रोग्राम्स में चाहते हैं, तो इसमें आपका जो कट ऑफ जाएगा, अगेन इट विल बी आउट ऑफ 600 इन केस ऑफ BBA। आपका डोमेन का नहीं है ज़्यादा गेम, सो आउट ऑफ 600 स्टिल यू विल हैव टू get at least 500 plus if you are a general category student to get into all these programs इन गुड कॉलेजेस। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, और उनके कट ऑफ्स की बात कर रही हूँ। तो ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें। और अभी भी अगर आपको लग रहा है आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, या आप तैयारी सही से नहीं कर पाए, आप बोर्ड एग्जाम्स में बिजी थे, या अभी तक आपको विशेष जानकारी नहीं थी, तो आप हमारे क्रैश कोर्स, जो कि प्रेप गुरु का बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक प्रिपरेशन, जिसमें आप कमिंग 45-50 डेज में शॉर्ट सक्सेस ले सकते हैं इन सारी सीटों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ BA प्रोग्राम की। तो अगेन जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि BA के जितने भी ऑनर्स और BA पास प्रोग्राम्स हैं, ये सभी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं और बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं भी अब आपके साथ टॉप 10 दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ, तो हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। इनका भी जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 800 जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो मैं बता दूँ, जो लास्ट ईयर हमारा टॉपर था विनम्र रहरोत्रा, जिसका स्कोर था 800 आउट ऑफ 800, करेंटली वो सेंट स्टीफेंस पे पढ़ रहा है। तो
ये कट ऑफ उस तरह के कॉलेजेस की कट ऑफ 780 प्लस गई थी टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सेंट स्टीफेंस, द हिंदू, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, दौलत राम, SRCC, LSR, ये सारे टॉप के कॉलेजेस हैं। तो ये 780 प्लस गई थी BA ऑनर्स प्रोग्राम की। BA पास प्रोग्राम की बात करूं तो भी ये कट ऑफ 760 प्लस गई थी जनरल कैटेगरी की इन दीज कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। पर ये निश्चिंत रहिए, अगर आपका इतना नहीं आया है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ ड्रॉप होते होते मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनका 600 प्लस पे भी एडमिशन हो गया था। अगर आपके पास पेशेंस है, आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट तक वेट कर सकते हैं, और अगर जैसे जैसे सीटें खाली होती हैं तो वैसे वैसे सीटें अलॉट होती जाती हैं। तो मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जाती हूँ जिनका 600 प्लस के स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज मिल गया था। पर दैट डजेंट मीन कि आप तैयारी ना करें और आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड ना दें। एंड BA प्रोग्राम की बात करूं तो आपको सेफ होने के लिए BA प्रोग्राम में एटलीस्ट 750 प्लस का स्कोर रखिएगा। अगेन BA प्रोग्राम में, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूं, BA और BCom दोनों प्रोग्राम के लिए जनरल टेस्ट कहीं कहीं एप्लीकेबल है, और डोमेन और इंग्लिश एंड हिंदी एज अ लैंग्वेज में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। सो ये सभी को साथ में लेकर चलना है, सारी चीज़ों की हमको अच्छे से तैयारी करनी है। सो ये कट ऑफ्स की बात हुई। अगर मैं ये कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी में ये कट ऑफ्स आपकी तब भी 650 प्लस जाती है। यहाँ पे आपकी कट ऑफ ड्रॉप होते होते 400 450 प्लस पे भी एडमिशन मैंने देखे हैं होते हुए। इन रिजर्वेशंस में 400 प्लस पे भी मैंने एडमिशन होते हुए देखा है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में। पर हम इसको लेके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार करीब 19 लाख स्टूडेंट्स ने CUET दिया था, और इस बार ये नंबर बढ़ने वाला है। एंटिसिपेटेड है कि मोर देन 25 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम। यानी ज़्यादा स्टूडेंट्स देने का मतलब है ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ना, और ये बढ़ने ही वाला है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले ही शॉर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ये हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स की कट ऑफ की बात। अब मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाऊंगी, तो ये इस बार की NIRF रैंकिंग के हिसाब से मैंने ये लिस्ट पुल आउट करी है। पर ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बोलती आ रही हूँ, मिरांडा हाउस, हिंदू, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, किरोड़ीमल, लेडी श्रीराम, SRCC, हंसराज, वेंकटेश्वरा, सेंट स्टीफेंस, देशबंधु, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके नाम यहाँ नहीं है। पर ये टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की रीसेंट रैंकिंग के हिसाब से। अभी इसमें और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जीसस मैरी है जो कि एक अच्छा कॉलेज है आपका, उसमें अप्लाई किया जा सकता है। सो ये ओवरऑल टच अपॉन किया है आज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैं और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी। आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए। हम बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बात करने वाले हैं। प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बनवाएंगे, कट ऑफ्स पे आपके साथ जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपका क्या स्कोर है उसके हिसाब से हम आपकी पर्टिकुलरली काउंसलिंग करेंगे। तो फिलहाल आप कमेंट्स में नीचे डाल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, और किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आपका इंटरेस्ट है और सिर्फ उस कॉलेज की कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, तब भी आप हमारे साथ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स प्रिपरेशन के लिए भी।